एएस टेक्निकल क्लासेज में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं अरुण। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि सोल्डरिंग क्या होता है। तो सामान या विभिन्न धातुओं के टुकड़े आदि को उष्ण प्रक्रिया द्वारा किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की प्रक्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि दो किसी भी प्रकार के या तो समान धातु हो सकते हैं या विभिन्न दूसरे प्रकार के धातु हो सकते हैं, तो इनको जोड़ने की जो मेथड होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसको सोल्डरिंग कहा जाता है। और जो जोड़े जाने वाली धातु होती है वो तीसरी धातु होती है, यानी कि किसी अन्य प्रकार की धातु होती है जिसकी सहायता से आप इसको जोड़ते हैं। ये प्रायः मिश्र धातु होती है जिसके द्वारा जोड़ा जाता है। उसको बनाने के लिए और टीन और सीसा का प्राय उपयोग किया जाता है। जो ये मिश्र धातु होती है, टीन और मिश्र धातु यानी कि टीन और जो शीशा से मिलकर बनी होती है, उसको हम लोग सोल्डर कहते हैं। यहाँ पे फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे सोल्डर एक अलग से ये तीसरी धातु यहाँ पे दिख रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन के द्वारा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन के द्वारा यहाँ पे इसको जोड़ा जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन के द्वारा पे इसको जोड़ा जा रहा है, जो कि ये पीसीबी है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है। उसके बाद से हम लोग जानते हैं कि सोल्डरिंग कितने प्रकार के होते हैं। सोल्डरिंग के प्रकार। सोल्डरिंग के प्रकार में अगर हम बात करें तो सोल्डरिंग जो होता है ये दो प्रकार का सोल्डरिंग होता है। पहला कि जो एक होता है कि हार्ड सोल्डर के द्वारा जो सोल्डरिंग की जाती है उसको हार्ड सोल्डर कहते हैं। और दूसरा जो होता है नर्म सोल्डर, जिसको हम यहाँ पे देखिए, ये होता है सॉफ्ट सोल्डर या नर्म सोल्डर। इसको नर्म सोल्डर कहते हैं। जैसे सोल्डरिंग आयरन के द्वारा जो सोल्डरिंग की जाती है उसको या तो आप हार्ड सोल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नर्म सोल्डर या सॉफ्ट सोल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो हार्ड सोल्डर होता है इसका गलनांक पॉइंट काफी अधिक होता है, इसलिए इससे जो टांका लगाते हैं वो ज्यादा मजबूत और ज्यादा टिकाऊ होता है। इस इससे जो कठोर सोल्डर होता है इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले जो कठोर जो सोल्डर होता है इसका गलनांक पॉइंट जो होता है पहले काफी अधिक होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल भी ज्यादा किया जाता है। ज्यादातर इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका गलनांक पॉइंट अधिक होने के कारण इसका इस्तेमाल जो कठोर धातु है, मजबूत धातु है, उनको जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि ब्रास, लोहा, स्टील आदि। और सोल्डरिंग करने के लिए इसका जो हार्ड सोल्डर होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो होता है सॉफ्ट सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर जो होता है ये पतली सीटों को जोड़ने के लिए होता है, और इसके अलावा छोटे पुर्जे तथा तारों को जोड़ने के लिए होता है। यह लेड टीन को मिलाकर तैयार किया जाता है। सॉफ्ट सोल्डर प्रयोग करने करके जब धातु के दो या दो से अधिक पार्ट को जोड़ा जाता है तो इसे सॉफ्ट सोल्डरिंग किया कहा जाता है। यानी कि जब सॉफ्ट सोल्डर का उपयोग करके जो विभिन्न प्रकार के धातुओं को जोड़ा जाता है, इस प्रक्रिया को जो कहते हैं वो सॉफ्ट सोल्डरिंग कहते हैं। ठीक है। और इसको सबसे आसान विधि से कैसे आप जोड़ सकते हैं, यानी कि सोल्डरिंग कैसे कर सकते हैं, तो सोल्डरिंग करने की जो आसान से आसान विधि है वो सबसे पहले आप शोल्डर को प्लग इन करेंगे, अर्थात कि सॉकेट में लगाएंगे। इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन के बारे में हम बात कर रहे हैं। और सोल्डरिंग जब पर्याप्त गर्म हो जाता है, यानी कि उसका पीठ पर्याप्त गर्म हो जाता है, यानी कि पीठ की बात करें तो एक शोल्डर जो रहता है, ये शोल्डर हम बना रहे हैं यहाँ पे, जो शोल्डर रहता है इसका जो ये पीठ ऐसे कुछ टाइप का होता है। ये जो पीठ होता है यहाँ पे, ये सोल्डरिंग आयरन है कहते हैं। ये जो पीठ होता है ये कापर का बनाता है, और पर्याप्त जब गर्म हो जाता है तब हम क्या करते हैं कि इसको शोल्डर इस पे पिघलाते हैं, यानी कि शोल्डर में इसको शोल्डर लगाते हैं, और साथ ही साथ शोल्डर जब
इसमें चिपक जाता है, तो सोल्डर जब चिपक जाता है तो इसको फिर हम इसमें जो जिस पार्ट को हमको सोल्डर करना रहता है उस पे हम फ्लक्स लगाते हैं, ताकि उसकी इम्प्योरिटी जो होते हैं वो हट जाए, इम्प्योरिटी वहाँ से हट जाती है। जैसे जो कोई भी धातु होता है तो उस पे इम्प्योरिटी रहती है, तो इम्प्योरिटी के कारण जो हमारा सोल्डर है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, यानी कि उस पे प्रॉपर चिपकेगा नहीं सोल्डर हमारा ऐसे कुछ राउंड राउंड सा शेप में ऐसे होता है, और यहाँ से हम इसको पिघला लेते हैं, तो राउंड राउंड शेप में होता है। फिर इसको यहाँ पे बीट पे ऐसे पिघला लेते हैं, ऐसे ऐसे। फिर जहाँ पे टाँका लगाना रहता है तो हम शोल्डर को यहाँ से हैंडल इसका थोड़ा सा ये इस टाइप का हैंडल रहता है, और इसमें एक वायर लगा रहता है जो सॉकेट में लगे रहता है। ठीक है, यहाँ पे सॉकेट में प्लग इन रहता है, तो इसके द्वारा हम शोल्डर को ऐसे पिघला करके, और इसको अगर दो वायर को यहाँ पे सोल्डर करना है, ये दोनों वायर हैं, तो इसको यहाँ पे ले आकर के यहाँ पे पहले फ्लक्स लगाएंगे। फ्लक्स एक सर्कल डिब्बे में होता है ऐसे, फिर इसमें से सोल्डर और फ्लक्स निकाल करके यहाँ पे ले आएंगे, और पहले वायर में सोल्डर फ्लक्स लगाएंगे ताकि इम्प्योरिटी हट जाए। फिर थोड़ा थोड़ा जो सोल्डर होता है दोनों वायर में भी लगा देते हैं ऐसे, थोड़ा थोड़ा जो सोल्डर रहता है वायर में भी लगा देते हैं, और सोल्डरिंग फिर उसके बाद से जोड़े जाने वाले वायर की जगह पे इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन को यहाँ पे इस दोनों को आपस में यहाँ पे रख करके फिर इस पे सोल्डरिंग आयरन के बीट को यहाँ पे रखते हैं, जिससे सोल्डर यहाँ पे ऐसे सोल्डर पिघल जाता है और ये वायर आपस में चिपक जाते हैं और मजबूती के साथ ये सोल्डर हो जाता है। इसी के साथ सोल्डरिंग के ये आसान से आसान विधि है, इसको चाहे तो आप अपना करके बहुत सारे आप इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, जैसे कि आप दो वायर को जोड़ना हुआ हो, फिर या फिर कोई जो पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं टूट गए हैं तो उनको भी सोल्डरिंग इसके द्वारा किया जा सकता है। धन्यवाद।